सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या सप्तषष्टितमी 67वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 66 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। गत कक्षा में मैंने आपको दो परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी प्रत्ययो प्रत्ययस्यैव ग्रहणम, और दूसरी थी सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम। ठीक है, चलिएगा। अब हमारी परिभाषा है, आगे संख्या है 92 नंबर। ओपन कर लीजिएगा पुस्तक को, पीडीएफ को। ये हो गई थी, ठीक है। ये वाली तो हमारी हो गई थी। हाँ नहीं, ये पढ़नी है, ये नहीं हुई थी, ये वाली हुई थी। ठीक है, ये वाली सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम। ठीक है, अब हमारी ये इसकी है लक्षण प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। आज की जो दो परिभाषाएं पढ़ेंगे, दोनों परिभाषाएं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, कठिन नहीं है, सरल है, इनका प्रयोग बहुत होता है। आइएगा, कहते हैं यथा ही अहो आश्चर्यम उताहो इमे इत्येवमादौ ओत् इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञायां सत्यां प्लुत प्रगृह्या अच्छि नित्यम इति प्रकृति भावो जायते, तथा अति अतिरस्तिरः समपद्यत तिरोभवत् इत्यत्रापि प्रत्ययान्तस्य लाक्षणिकस्य ओकारान्तस्य ऊर्यादिच्युडाचश्च इति निपातसंज्ञायां जातायाम् ओत् इति पूर्ववत् प्रगृह्य संज्ञया भाव्यम्। एवञ्च सति इहापि प्रकृतिभावः स्यात्, तस्मात् एतत् समाधातुं भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। ठीक है, कहते हैं कि यथा माने जिस प्रकार से ही, क्योंकि ही माने क्योंकि जिस प्रकार से आहो आश्चर्य उताहो इमे। ठीक है, आहु है, आहु नहीं है, ये आहु है। आहो आश्चर्यम उताहो इमे इति एवं आदवन, इसमें ओत इति सुत इत्यनेन प्रगृह्य संज्ञा, इससे क्या हो जाती है, ओकारांत जो निपात होता है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो जाता है, प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, तो यह संधि नहीं होती। अब ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आहो आश्चर्यम उताहो इमे। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं, ये उदाहरण तो ठीक सिद्ध हो गए। अब लेते हैं दूसरा, ये कहते हैं इति प्रकृति भावो जायते, तथा उसी प्रकार से अतिरह तिरह समपद्यत, माने अतिरह तिरह समपद्य, जो अंधकार नहीं था वो अंधकार हो गया। जाने अंधकार, माने अंधकार जो पहले अंधकार नहीं था वो अंधकार हो गया।
इस प्रकार के कथन में अतिराह तिराह समपद्यत, अर्थात जो समय अंधकार का नहीं है उस समय अंधकार हो गया। मानिएगा दिन चमक रहा है और एकदम काले काले बादल हो जाएं तो अंधेरा हो गया। तो जो समय अतिराह माने प्रकाश का था वो कैसा हो गया, तिराह। इस भाव को बताने के लिए क्या है, तिरोभवत ये शब्द बन जाता है कि अरे अभी तो अंधकार नहीं था, अब अंधकार हो गया। तो यहां पर क्या होता है, त्रिभस्ती हो गए संपद्य कर्तरी छि प्रत्यय होता है यहाँ। माने अतिरह तिर, तिर शब्द से क्या है, छि प्रत्यय होता है। तो इत्यत्र यहाँ पर ये तिरस शब्द से ये वास्तव में क्या है, ऐसा शब्द है तिरस। यहाँ पर क्या हो गया, छि प्रत्यय हो गया। ठीक है, यहाँ पर भू का ही हो गया आगे अभवत। तो छि प्रत्ययांत से ये छि प्रत्यय को इसका सर्वापारी लोप हो जाता है, पूरा हो जाता, हट जाता है। फिर क्या होता है, आगे आ रहा है अभवत। क्या है, अभवत ये आ रहा है, अभवत आ रहा है, अभवत। इस पे यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर संधि नियम लगा करके पहले तो इसको क्या होगा, रू होगा। पहले क्या है, इसको पदांत में ससरिषो रू, रू हो जाएगा, रू का र बचेगा। फिर स्वादित्पत्ति तो हो ही जाएगी, वो तो सारी सिद्धि संधि हमसे सिद्धि हो गई। अब इस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतो रो रपुलता दपुलते से इसको क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू, रू के रेप को ऊ। फिर आद गुणा से यहाँ पर आ और ऊ को मिलकर के ओ हो गया। क्या बन गया जी, ये बन गया रो, ऐसा बन गया। एंगह पदांता दत्ति, ठीक है, एंगह पदांता दत्ति से इसको पूर्व हो गया। एंगा पदांता दत्ति इसको परूप होकर के क्या बन गया, ई। अब ये कहते हैं तो ठीक है, ये तो संधि हो गई। कहते हैं यहाँ पर ये तिरो बन गया। तिरो शब्द क्या है, छि प्रत्यंत, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से छि प्रत्यय है, छि प्रत्यांत हो गया। छि प्रत्यांत होने से कहते हैं कि ये छि प्रत्यय लाक्षण कस्य, ये जो ओकार है ये कैसा है, लाक्षणिक है। लाक्षणिक का अर्थ है ये लक्षण, लक्षण का अर्थ होता है सूत्र, और सूत्र से संपन्न हुआ जो भी कुछ होता है वो लाक्षणिक होता है। ये जो ओ है ये क्या है, सूत्रों के द्वारा बना हुआ है। पहले तो स था, स को रू हुआ, रू को ऊ हुआ, फिर ओ हुआ। तो कहते हैं छि प्रत्ययांत से शब्द है, और लाक्षणिक ओकारांत, ये जो ओकारांत शब्द है ये कैसा है, लाक्षणिक है, माने सूत्रों से बना हुआ है, लक्षण से बना हुआ है। फिर इसकी क्या हो जाती है, ऊर्यादिचुडाचष्ट, ऊर्यादिचुडाचष्ट से च प्रत्यांत है तो इसकी क्या हो जाएगी, निपात संज्ञा। निपात संज्ञा है, अब ये निपात संज्ञा, निपात संज्ञा हो जाने पर जाता है ओत इति पूर्वत। जैसे ओत यहाँ पर ये ओकारांत निपात है, ये क्या निपाती तो था, ये निपात है, ये चादिगण में पड़े हुए हैं, ये भी निपात ओकारांत। वैसे ही इससे ये निपात बना पहले, और फिर ऊर्यादिच इससे इसकी क्या हो गई, निपात वो इससे च्यु प्रत्यय, इस सूत्र से इसकी क्या हो गई, निपात संज्ञा, इससे निपात बना। फिर अब ये निपात हो गया तो ये भी ओकारांत निपात है जी। तो यहां पर ओत ये लगना चाहिए, पूर्वत प्रगृह संज्ञा भाव्य, प्रगृह संज्ञा यहाँ पर होनी चाहिए इसकी, ओकारांत निपात भी है। एवं च सती, इस प्रकार से यदि यहाँ पर प्रगृह संज्ञा हो जाती है तो यहाँ भी प्रकृति भाव, यहाँ पर भी प्रकृति भाव रहेगा, अर्थात तेरो अभवत में एंग पदांता दत्ति नहीं लगेगा, संधि नहीं हो। स्पष्ट है एकदम। परंतु यहां पर तो संधि हो रही है,
इसकी मतलब प्रगृह संज्ञा नहीं हो रही है। तस्मात् एतत् समाधातुं भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस वो समाधान करने के लिए यहाँ पर इसकी प्रगृह संज्ञा क्यों नहीं होती है, इसका समाधान करके लिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा हमारे समक्ष है। आइएगा समझिएगा इसको। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम। ये महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 15वें सूत्र पे दी हुई है। जहां पर प्रगृह संज्ञा का प्रकरण जहाँ चलता है वहां पर ये दी गई है। ठीक है, ओथ सूत्र पर दी है। कहते हैं, देखिए, लक्षण और प्रतिपदोक्तयो। लक्ष्य इसका क्या है, लक्षणोक्त और प्रतिपदोक्त। लक्षणोक्त का अर्थ हो गया सूत्र से कुछ कार्य होकर के बना हुआ। प्रतिपदोक्त हो गया बिना सूत्र के कार्य किए सीधा का सीधा जैसा है वैसा ही कहा गया। ठीक है, तो कहते हैं लक्षणोक्त। लक्षणोक्त का हम यहां पर ऐसा अर्थ कर सकते हैं लाक्षणिक, जैसे हमने अभी लाक्षणिक अर्थ पढ़ा था। तो लाक्षणिक शब्द और प्रतिपदोक्त शब्द माने हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे सामने जिसको लेकर के कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य लाक्षणिक शब्द में भी प्राप्त हो रहा है और प्रतिपदोक्त में भी प्राप्त हो रहा है। तो किसमें करना चाहिए, तो कहते हैं प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणम। माने लाक्षणिक में भी प्राप्त हो प्रतिपदोक्त में भी प्राप्त हो तो प्रतिपदोक्त का ग्रहण करना चाहिए, वहां पर कार्य करना चाहिए, लाक्षणिक में कार्य नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब प्रत्येक शब्द को नीचे समझाएंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा शायद, परंतु बुद्धिमान छात्रों की समझ में आ गया होगा। और नीचे एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर गुरुजी ने समझाया है। आइए, लक्षणंच प्रतिपदंच लक्षण प्रतिपदम। क्या है, लक्षणंच प्रतिपदंच। लक्षण प्रतिपदम ये क्या कर दिया, समाहार द्वंद्व समास कर दिया। ठीक है, या द्वंद्व समास कर दिया ऐसा कह सकते हैं। समास माने इतर इतर, इतर इतर में भी यहाँ पर वैसे द्वंद्व किया है, समाहार द्वंद्व एक तरह से। फिर कहते हैं लक्षण प्रतिपदोक्तेनोक्ते, लक्षण प्रतिपदोक्ते तथा तयोः लक्षण प्रतिपदोक्तयोः। फिर तृतीय तत्पुरुष समास कर दिया। लक्षण लक्षण प्रतिपदोक्त के द्वारा कहे गए माने क्या है, कहे गए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यहां पर द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम सह अभिसंबंधित उक्तम। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया है इसको, हाँ, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सहाभिसंबध्यते इति न्यायेन उक्तम इति उभाभ्यां लक्षण प्रतिपदाभ्यां सहान्वेति इति लक्षणोक्तम। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं द्वंद्वांत में, द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द जुड़ता है, ठीक है, वो शब्द क्या है, प्रत्येक के साथ में उसका संबंध माना जाता है। जैसे यहां पर ये बताया इन्होंने, तो द्वंद्वान्ते द्वंद्व समास के अंत में जो सुनाई देने वाला जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ में, माने द्वंद्व शब्द, द्वंद्व समास के अंदर पड़े हुए सभी पद हैं उनके साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर क्या है,
ये लक्षण प्रतिपदोक्त, उक्त शब्द द्वंद्व के अंत में है, द्वंद्व समास किया फिर उसके साथ में उक्त के साथ समास किया, तो उक्त अंत में होने से क्या है, उक्त का संबंध क्या है, लक्षण और प्रतिपद दोनों के साथ लगेगा। बस इतना बताना चाह रहे हैं। लक्षण प्रतिपदाभ्याम सहान्वेति मान साथ अन्वय होता है, तो क्या कैसे निकलेगा, लक्षणोक्तम लक्षणेन निष्पादितम लाक्षणिकम इति, लक्षणोक्तम कहें अथवा लक्षणेन निष्पादितम कहें, मान सूत्र के द्वारा, लक्षण सूत्र के द्वारा संपन्न, अथवा लाक्षणिकम कहें, एक ही बात है, ठीक है। यच्च स्वाभाविक रूपेण निर्दिष्टम तत्प्रतिपदोक्तम इत्युच्यते, जो स्वाभाविक रूप से बिना किसी सूत्र के कार्य किए हुए, तो जैसा है उसको वैसा ही कहना या वैसा ही सूत्र के अंदर पाठ करना, निर्देश करना ही प्रतिपदोक्त कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्पष्ट हो गया, लक्षणोक्त और प्रतिपदोक्त। लक्षणोक्त माने कोई शब्द है, हम जिसका सूत्र में निर्देश कर रहे हैं, तो सूत्र से उसमें कार्य कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या है, किसी कोई सूत्र लग करके उसके स्वरूप का निर्माण हुआ है। देखे जैसे लक्षण से लाक्षणिक बना है, लाक्षणिक शब्द क्या है, स्वयं में लाक्षणिक है, लाक्षणिक शब्द स्वयं में लाक्षणिक है, क्योंकि लाक्षणिक कैसे बना, लक्षण से। और लक्षण शब्द हम लेंगे मुख्य रूप से, यदि हम अव्युत्पन्न पक्ष मान करके, तो लक्षण शब्द स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, यच्च ये यहाँ यत्र क्वचिद उभयोरपि ग्रहणम समापद्येत तत्र प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम कार्यम न तो लाक्षणिकस्येति, जहां कहीं पर भी दोनों का ग्रहण प्राप्त होवे, है माने उभयोरपि ग्रहणम समापद्येत माने एकदम प्राप्त होने लगे, तत्र वहां प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम कार्य, वहां पर प्रतिपदोक्त को मान करके जो कार्य किया जा रहा है उसी का ग्रहण करना चाहिए, न तो लाक्षणिकस्य इति। अब इससे क्या होगा, इस परिभाषा से ये हुआ कि यहां पर ये है, जब ओत सूत्र हम लगाएंगे, तो ओत सूत्र हम जब यहां लगाने लगेंगे तीरों पे, तो ये क्या है, तेरा ये वास्तव में ये जो निपात बना है, ये जो निपात बना है, ये क्या है, ओकारांत था नहीं, ये वास्तव में ये ओकारांत निपात नहीं है, ये ओकारांत वास्तव में ओकार तो सूत्रों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। पहले तो ये तिरस शब्द था, तिरस शब्द था, तो तिरस को ध्यान रखेंगे, तिरस को चु प्रत्यय हुआ था, तिरस शब्द चु प्रत्यंत था, तो वास्तव में सकारांत निपात है, परंतु यहां पर सूत्रों से आगे अतोर और अपलुत दपलुत लगा करके ये ओ बना है, तो ये ओकारांत वास्तुतः स्वभावतः ओकारांत निपात नहीं है, ये ओकारांत स्वभावतः तो ये वास्तव में ऐसा माना जाएगा, ये तिरस इस सूत्र से, ये तिरस इतने की, ठीक है, रा हुआ फिर ऊ हुआ फिर ओ हुआ, ये तो लाक्षणिक हो गया। और जो ऊपर था आहो, ये क्या है, स्वाभाविक है, ये ओकार किसी से बना नहीं है, ये ऐसा का ऐसा ही शब्द है, और ये चादिगण में पड़ा हुआ ऐसा का ऐसा ही ओकार वाला है, तो इसलिए अब ओत सूत्र की प्राप्ति होगी, तो यहां पर ओत निपात लेना है, तो ओत निपात लाक्षणिक में भी प्राप्ति होने लगेगी और प्रतिपदोक्त में भी, ये प्रतिपदोक्त हो गया, ये लाक्षणिक हो गया, ये यहां पर जब ऐसा हो जाएगा तो ये लाक्षणिक हो जाएगा। तो कहते हैं, तो सूत्र क्या है, इस यहां पर हमें प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण करना चाहिए, जो स्वाभाविक है उसमें ही ये निपात वो प्रगृह संज्ञा कर पाएगा, इस लाक्षणिक में नहीं करेगा। तो यहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, इसका मतलब इसकी वो तो हो जाएगी, निपात संज्ञा तो हो जाएगी, तो प्रगृह संज्ञा नहीं होगी,
प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो एक अपदांत रति से संधि हो जाती है। ये इस परिभाषा का यहाँ प्रयोजन हो गया। चलिए आगे आगे इसको समझाते हैं, इसका ज्ञापक। प्रकृत परिभाषाया ज्ञापकम तो कर्तरि भुवः खिष्णुच् इत्यस्मिन् सूत्रे खिष्णुच इकारादित्व इकारा ऐसा ये आएगा और दी इधर आएगा, ये ई गलत लग गया है। इकारादित्वम कहते हैं इस प्रकृत परिभाषा का जो ज्ञापक है वो क्या है, इस सूत्र में है। कर्तरि भुवा खिष्णुच खोकयं, इस सूत्र में जो खिष्णुच का जो खिष्णुच प्रत्यय है इसमें इकार किया है। ये क्या है, खकी तो संज्ञा हो जाती है, चकी भी संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, इष्णु ऐसा बचता है, ये बचता है। तो कहा इस खिष्णुच में जो ये इकार आदि लगाया है ना, खतो संज्ञा होकर के हट गया, तो इकार आदि में इकार आदित्व है, ये इकार आदित्व है, ई कर आगे लगाया है, ये इसका ज्ञापक है। अब ज्ञापक कैसे है, अब इसको समझना है, ठीक। तद्धि रूप सिद्ध्यर्थम न भवति, कहते हैं इस खिष्णुच में जो ये ई लगाया है ये क्रिय भू धातु से खिष्णुच प्रत्यय का जो रूप बनता है भविष्णु, क्या है, भविष्णु रूप की सिद्धि के लिए ये नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। माने यहां पर बनाना है इनको भविष्णु, भू धातु से खिष्णुच होकर के भविष्णु बनता है, ये बनता है, ये कहते हैं। तो कहते हैं यहां पर ये जो तद ही रूप सिद्ध्यर्थम न भवति, ये इकार यहां पर जो पढ़ा है इसमें ये रूप माने इस रूप को बनाने में इसका कोई भी योगदान नहीं है, प्रत्यय में इकार पढ़ना। तो कहते हैं ऐसे कैसे, तो बताते हैं। यावता भूधातो सेत्वादेव इति कृते भीष्ट रूप सिद्धे, ठीक, ये कहते हैं कि क्योंकि भू धातु से, ध्यान रखें, भू धातु से, भू धातु का है, भू धातु का सेट होने से, सेट है भू धातु, सेट होने से इटी करते, यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको ख का यहां पर कोई विशेष प्रयोजन नहीं है तो यहां पर शुरू कर देंगे, ये हटा देंगे, खी हटा देंगे, माने खी पढ़ेंगे ही नहीं, खी पढ़ेंगे नहीं, शुणुच हो जाएगा, चतुर स्वर के लिए है, क्या हो जाएगा ये या इसको ख कर देंगे, क्षणु ई नहीं पढ़ेंगे, कहने का तात्पर्य ई नहीं पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे। और ई क्या है, इटी करते, सेट होने से फिर प्रत्यय को ये क्या है, ये ऐसा तो यहां पर वास्तव में ये क्या होगा, इसका जो उदाहरण है वो हम लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण है, ये आढ्यम भविष्णु, ये उदाहरण लिया, पूरा उदाहरण तो ये है, ठीक है। ये ख तो पढ़ना पड़ेगा इसमें, यहां पर ई नहीं पढ़ेंगे, इनका कहना है कि यहां पर ऐसा पढ़ देते, ये ख नु च, ये ऐसा प्रत्यय पढ़ते, इकार पढ़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि इकार तो भू धातु सेट है, इसलिए अपने आप हो जाएगा। माने इटी कृते भीष्ट रूप सिद्धे, अभीष्ट रूप की सिद्धि हो रही थी, फिर भी ठीक है। और आगे बताते हैं, तथा इकारादित्वम कृत्यो केष्वचार्वादयश्च इत्यत्र ग्रहणार्थमेवेत्यवसीयते। फिर जो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो ई पड़ा हुआ है इसमें, इस ई का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं तथा फिर भी इकारादित्वम, जो इकारादि इसमें बनाया गया है, कहते हैं यहाँ पर एक सूत्र है, ये छठवें अध्याय के दूसरे पाद में
कृत्यो माने कृत्यो केशु चार्वादयश्च, यहां पर क्या है, कृत्य उक और ये इष्णुच, ध्यान रखेंगे इष्णुच, ये इष्णुच है। यहां पर क्या है, स्वर का है, ये स्वर करता है। तो यहां पर कहते हैं ग्रहणार्थम एवं सिद्धे, ये जो ई पड़ा हुआ है ये इसलिए पड़ा हुआ है कि इस, यदि यहां पर खशुच करते तो फिर इसका यहां पर ग्रहण नहीं हो पाता, यहां तो नहीं हो पाता। ई इसलिए पड़ा कि इस ई से ये प्रत्यय क्या बनेगा, इष्णुच बनेगा। इष्णुच कहने से यहां पर भी इष्णुच ग्रहण हो जाएगा। अच्छा कहते हैं कि यहां पर हम इष्णुच क्यों पढ़ दिया जी, जब यहां पर ही खशुच पढ़ दिया तो यहां पर इष्णुच पढ़ने की जरूरत क्या है, यहां पर भी ई हटा करके शुच पढ़ देंगे। तो कहते नहीं, यहां इष्णुच तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो खिष्णुच का इष्णुच बचता है, ठीक है, और एक दूसरा सूत्र और है यहां पर आगे, ये 126वां ये वाला, अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत्पचोत्पन्नोन्मद रुच्च पत्र वृतु वृद्धु सहचर शुच, एक इष्णुच प्रत्यय साक्षात वहां पर भी है। एक तो खिष्णुच का इष्णुच बचता है और एक आगे है। तो यहां पर इष्णुच कहने से इष्णुच का भी ग्रहण हो और खिष्णुच का भी ग्रहण हो, इसलिए यहां पर क्या पड़ा हुआ है, खिष्णुच पड़ा हुआ है। प्रयोजन इतना समझ में आना चाहिए आपको। अभी और देखिए, तो इत्यत्र ग्रहणार्थम, यहां पर एक खिष्णुच का भी ग्रहण हो जाए इसलिए ही अवश्यते माने निश्चय किया जाता है। अब कहते हैं किम कारणम तत्र इडागमिनः विष्णुचोः ग्रहणम न स्यात्, कहते हैं ऐसा क्या कारण है भाई कि इट आगमन है, भाई खिष्णुच को हम जब इट करके बना लेंगे इष्णुच, तो यहां पर इट सहित का भी तो ग्रहण हो सकता है, इट सहित का भी तो ग्रहण हो सकता है, या तो ऐसा विशेष तो कुछ नहीं कहा, ग्रहणम न स्यात्। तो कहते हैं प्रकृत परिभाषा स्वीकरणादेव अस्य खिष्णुचः इकारादित्वं लाक्षणिकमिति कृत्वा ग्रहणं न स्यात्, परम अलंक्रिय निराक्रिय इति विहितस्य इष्णुचः प्रतिपदोक्तस्यैव स्यात्। अब महर्षि पाणिनि जी ये देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि यहां पर इष्णुच, इष्णुच हमें, यदि महर्षि पाणिनि जी यहां पर खिष्णुच में ई नहीं पढ़ते हैं तो उनको क्या है, जो यहां पर पड़ा हुआ है ये इष्णुच, वो महर्षि पाणिनि देख रहे हैं कि ये परिभाषा है, ये परिभाषा का अस्तित्व है, और एक इष्णुच प्रत्यय यहां पर इस सूत्र से दिया गया है भाई। इस परिभाषा के स्वीकार करने से ही क्या है, इस खिष्णुच का जो इकारादित्व माने खिष्णुच में ई नहीं पढ़ेंगे, इट करके बनाएंगे, तो जो इष्णुच बनेगा वो कैसा बनेगा, लाक्षणिक, मान करके ग्रहण नहीं हो रहा था। तो कोई कहे फिर इष्णुच का फायदा क्या है, निरर्थक जा रहा है, तो क्या निरर्थक नहीं जा रहा, हमें परम अलंक्रिय इस सूत्र से एक विहित से जो इष्णुच, यहां पर साक्षात इष्णुच पड़ा हुआ है, इसका ही ये प्रतिपदोक्ता, ये स्वाभाविक है था, इसका ही ग्रहण होता, और यहां पर इष्णुच पढ़ना सार्थक हो जाता, निरर्थक तो नहीं जाता, क्योंकि इस इष्णुच का ग्रहण हो रहा था। महर्षि पाणिनि देख रहे हमारे पास परिभाषा है, लक्ष्य प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहण। तो अब हमें क्या करना है, इस खिष्णुच वाले को भी ग्रहण कराना है यहां पर। तो अब हमें इस खिष्णुच को भी कैसा बनाना पड़ेगा, प्रतिपदोक्त। ये प्रतिपदोक्त कब बनेगा, जब इसमें ये प्रत्यय माने ई पढ़ेंगे प्रत्यय में तब।
तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर खिष्णुच में ई पढ़ दिया है। तो अब ये भी प्रतिपदोक्त हो जाएगा, ये भी प्रतिपदोक्त हो जाएगा। इट होकर के जो बनेगा वो लाक्षणिक होगा। ठीक है, तो इसे खिष्णुच के पढ़ने से जापित होता है कि महर्षि पाणिनि जी इस परिभाषा को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तस्मात् इटा रूप सिद्धे सति खिष्णुचा इकारादित्वम क्रियते नास्ति अन्यत् प्रयोजनम। इसलिए इट के द्वारा रूप सिद्ध होने पर भी खिष्णुच में जो इकार पढ़ रहे हैं, किया जा रहा है, इकारादित्वम आ छूट रहा है, क्रियते नास्ति अन्यत् प्रयोजन, और कोई प्रयोजन नहीं है इकार का। तदेवं तिरो भवत् इत्यत्र तिरो इत्येतस्य ओकारान्तस्य निपातत्वेपि लाक्षणिकत्वात् ओत इति प्रगृह्य संज्ञा न भवति। इसलिए यहाँ पर तिरो भवत् में तिरो ये क्या है, ओकारांत निपात होने पर भी क्या है, ये लाक्षणिक है, सूत्रों से बना हुआ ओकार है ये ओकारांत, तो ओत से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। अथच तत्संबद्ध प्रकृति भावोपि न भवति। अब जब प्रगृह्य संज्ञा ही नहीं होगी तो उससे संबंध प्रकृति भाव ही नहीं होगा। संधि कार्यम जायत एव इति, संधि कार्य ही हो जाता है। ये परिभाषा आपको अच्छी प्रकार से समझ लेनी है। चलिएगा, ये हो गया, और आगे बताते हैं। अब इस परिभाषा का दूसरा प्रयोजन बता रहे हैं। और तथा उसी प्रकार से क्या है, जैसे आशिषाचरति, आशिषिकः इत्यत्र आशिष इति आंग पूर्वात् शास धातोः क्वौ उपधा इत्वेन निष्पन्नत्वात् लाक्षणिकत्वात् इस सुक्तान्तात् कः इति सूत्रेण विधीयमानः ठक प्रत्ययस्य ककारादेशो न भवति। ठस्य कः इति सामान्य विहित एकादेशः एव तु भवति इति। चलिएगा, आज की कक्षा में तो एक ही परिभाषा पढ़ाएंगे, क्योंकि आगे वाली परिभाषा बड़ी होगी, वो आज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कहते एक इसका प्रयोजनों का उदाहरण होता था, जैसे आशिषिका बनाए, ये बनाया आशिषा चरती, तो आशिष शब्द से, आशिष शब्द से बनाया ये है। चरती आदि सूत्र से चौथे अध्याय के चौथे पाद में दो या उसे ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सूत्र दिया था, ये चरती। ठीक है, चरती, तो कहते हैं कि जो चरती है, इस चरती से, यहाँ पर चरती अर्थ में इससे ठक प्रत्यय होता है। अब ठक प्रत्यय होता है, तो अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि यहाँ पर ये ऐसा शब्द है आ शी श, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ये वस्तुतः, ये वास्तव में क्या है, सही है। ये तो वास्तव में सकार हुआ है, शास धातु का सकार को शकार होता है। ये 8वें अध्याय के हमने आपको एक तृतीय पाद में ये सूत्र बताया था, ये है शासी वसी घसी नाम च। ठीक है, शासी वसी घसी नाम च से शक्त होता है। ये वस्तुतः क्या है, ये सही है। तो कहते हैं यहां पर जब ठक प्रत्यय आता है चरती अर्थ में, तो यहाँ पर पहले तो सामान्य रूप से ठक प्राप्त होता है। क्या होता है, ठक, परंतु ठक का अपवाद है इस सुक्तांतात कह, कि इस उस, ठीक है, और उक और तकारांत से उत्तर यदि ठक होगा तो उस ठक को इक नहीं होगा, क्या होगा, क होगा। ठीक है, ये सूत्र कहां पर है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 51वां। तो कहते हैं ये जो है, ये तो 8, ये शक तो किससे हुआ है, शासी वसी हसी नाम से, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में। तो जब ये सूत्र हम देख लगाएंगे तो यहाँ पर शक की जगह स दिखेगा इसको।
तो ये इस अंत में दिख रहा है, तो कहते हैं इस अंत में होने से इससे उत्तर ठक होक का होना चाहिए, इक नहीं होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, परंतु यहां पर एक हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? तो कहते हैं क्योंकि कहते हैं जो आशिष शब्द है ये आंग पूर्वक शास धातु से क्विप प्रत्यय होकर के, और क्विप प्रत्यय होकर के शासिदंग हलो से इत्त होकर के, इत्त होकर के इत्त निष्पन्नत्वात्, ये आशिष वास्तव में पहले क्या था? ये आ और ये शास, यहां पर इसको इत्त हुआ है, ये इत्त क्विप प्रत्यांत के क्विप प्रत्यय पर रहते हैं। तो ये इसका जो इस इसंत है ये कैसा है? लाक्षणिक है, क्योंकि वास्तव में ये तो आ था, आसंत था। ये लाक्षणिकत्वात् इस सुक्तांत सूत्र विधीयमान ठक, माने यहां पर जो इसंत मान करके, तो यहां पर इसका ग्रहण कौन सा किया जाएगा? प्रतिपदों, जो स्वभाव से, तो ये स्वभाव से स्वाभाविक नहीं है, ये तो लक्षण से बना हुआ है, इससे ध्यान रखें। तो इसलिए कहते हैं यहां पर, तो ये इसलिए इति सूत्र विद्यमान ठक ककारादेश हो, नवती ककारादेश नहीं होगा, क्योंकि ये लाक्षणिक है। ये ठस्से का इति सामान्य, ठस्से का सामान्य, तो उससे एक आदेश हो जाता है, तो आशिष्य कह ये बन जाता है। ये परिभाषा का प्रयोजन हो गया। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से और भी। तो आज की कक्षा यही विराम देंगे। पढ़ाने का तो हमारा पूरा संकल्प था, परंतु उसमें अधिक समय लग गया। कोई बात नहीं है, परिभाषा विशेष है। ठीक है, इसमें आपकी बुद्धि का बहुत व्यायाम हो रहा है, और जब तक बुद्धि का व्यायाम नहीं होगा तब तक आप विषय के तत्व को नहीं जान सकते। तो विषय के तत्व को समझने के लिए, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे भौतिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, उसके तत्व को, वास्तविकता को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि का पहले खूब व्यायाम करना पड़ता है। ये शास्त्र इसीलिए बना है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।